हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज है 15 अगस्त 2022 और 15 अगस्त 2022 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही स्टैटिक पोर्शन को भी हम कवर करते चलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहाँ से आप ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में लहराता हुआ ह्यूमन फ्लैग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? ये शहर है चंडीगढ़। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 7500 लोगों ने एक साथ खड़े होकर विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग बनाया है। इस रिकॉर्ड को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। इससे पहले यह रिकॉर्ड UAE के नाम था जिसको अब तोड़ा गया है। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित मुख्य अतिथि रहे और विदेश एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इसमें अतिथि रही हैं। अधिकारियों के अनुसार इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए लोगों ने लगभग 1.5 महीने तक तैयारी की थी। ये सभी लहराते हुए राष्ट्रध्वज तिरंगे के रूप में स्टेडियम में इकट्ठे हुए। इन्हीं के बीच अशोक चक्र बनाया गया और इसके बनने से चंडीगढ़ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस रिकॉर्ड का टाइटल लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि था। ऐसा ही एक रिकॉर्ड 28 नवंबर 2017 में UAE में बनाया गया था। उस वक्त 5885 लोगों की भीड़ ने अबू धाबी में ये रिकॉर्ड बनाया था जो कि अब तोड़ा गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? यह ज़िला है कुरुक्षेत्र। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विधिवत रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 का शुभारंभ किया है। हवन में पूर्णाहुति के साथ NEP 2020 का शुभारंभ करते ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को मनोहर लाल खट्टर के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत करते हुए कहा कि इसे राज्यों को दी गई समय सीमा 2030 के बजाय 2025 तक लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर को शून्य करने का प्रयास कर रही है। अब बात चल रही शिक्षा नीति की, तो पढ़ते हैं शिक्षा नीति के बारे में कि अब तक जो 1986 में बनाई गई थी शिक्षा नीति वही चल रही थी। इसी बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति और 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। और अब जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन किया गया है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा सन 1964 में भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था जो कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर था, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। कोठारी आयोग ने जो कि 1964 में इसका गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को प्रस्तुत की थी। इसके अलावा 1880 में लॉर्ड रिपन जो कि भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे, उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन को गठित किया था जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग गठन किया गया था, लेकिन उसके कारण इनका नाम हंटर कमीशन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत कितने गांवों को और शामिल किया गया है? तो इसमें कुल गांवों को शामिल किया गया है 49 गांव हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 49 और गांवों को हमारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांवों की संख्या 5628 से बढ़कर 5677 हो जाएगी।
चौधरी रणजीत सिंह ने इस बात की जानकारी शनिवार को दी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली को उपलब्ध करवाया जाए। कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से पर्यटन स्थल है। वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर है, कल्पना चावला तारामंडल भी यहाँ है, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर भी है, ज्योतिसर सरोवर है जहाँ पे गीता का जन्म स्थान माना जाता है। इसके अलावा यहाँ श्री कृष्ण संग्रहालय भी है, शक्तिपीठ यानी भद्रकाली मंदिर भी है। नेक्स्ट है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस जिले में मनाया गया है। यह मनाया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदेश स्तरीय पहला कार्यक्रम किया गया। इसकी घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यहाँ सबसे पहले 1947 भारत पाकिस्तान बंटवारे के दर्दनाक लम्हों को याद किया गया, जिसके साथ करीब 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूरे पंडाल को तिरंगे के कपड़े के साथ सजाया गया। थानेसर जो कुरुक्षेत्र है वहाँ अनाज मंडी के प्रवेश द्वार पर सहित पूरे शहर में तिरंगे लगाए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में कुरुक्षेत्र के पिपली के नज़दीक इनकी याद में एक शहीदी स्मारक का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। ये कुल पुलिस अधिकारी हैं 13, जिनको अलग अलग सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक यानी श्रीकांत जाधव जी को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा और 12 अन्य पुलिस अधिकारियों को और जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। हाल ही में पुलिस ने हरियाणा पुलिस में अपराधियों पर नज़र रखने के लिए ईगल ऐप का शुभारंभ किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम जिले में पुलिस के स्मार्ट ई-बीट सिस्टम का शुभारंभ भी किया है। हरियाणा की चौथी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब को हिसार में स्थापित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत पानीपत जेल से की गई है। अपराधियों में भय पैदा करने के लिए हर महीने पुलिस उपस्थिति दिवस मनाया जाएगा। लास्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किस नई नगर परिषद का गठन किया गया है। यह नई नगर परिषद है दोस्तों पटौदी मंडी। हरियाणा सरकार ने पटौदी नगरपालिका तथा हैली मंडी नगरपालिका के आसपास के 10 गांवों को मिला के नगर परिषद पटौदी मंडी बनाने का उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि हरियाणा में प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से है, जिसमें नगर निगम की संख्या वर्तमान में 11 है और जो नवीनतम नगर निगम बनाया गया था वो गुरुग्राम के मानेसर को बनाया गया था। नूह नगर पालिका को 22वां नगर परिषद बनाया गया था और जो 23वां नगर परिषद बनेगा वो पटौदी मंडी, जो कि अभी इसकी घोषणा की गई है, उसको बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और उस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।